चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक फिजिक्स का है, जिसमें हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें, संचार एवं समकालीन भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों का विवरण देखेंगे। तो चलिए इसका पहला विवरण देखते हैं। पहला विवरण है गामा किरणें। गामा किरणें के बारे में हम सभी बारीकी से देखेंगे और ध्यान। हाय। हाय। मुझे मिस किया कितना? अच्छा I'll go now, हाँ, वरना मॉम फोन करेंगी। अरे पर फोन पे तो 2 महीने नॉन स्टॉप बकवास कर रहे थे। अब फाइनली लॉकडाउन के बाद मिल रहे हैं तो यू हैव नथिंग टू से। आज ये शेयर करना तो भूल ही गए। एक दूसरे से मिलना भी तो भूल गए थे। चलो वो तो याद आया। अपनों से फिर से मिलना एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। ध्यान देंगे। गामा किरणें में पहला दिया है कि इसका तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है। तो इसका तरंगदैर्घ्य परिसर होता है, तरंगदैर्घ्य परिसर 1×10⁻⁻14 से 1×10⁻−10 मीटर तक होता है। इसकी आवृत्ति परिसर होता है 3×10⁻22 से 3×10⁻18 हर्ट्ज तक होता है। और इसका ऊर्जा प्रास होता है 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। और इसका खोजकर्ता है हेनरी बेकवेल, जो कि फ्रांस के निवासी है और इन्होंने 1896 ईस्वी में इसका खोज किया था। और एक है मैडम क्यूरी, जो कि 1898 ईस्वी में यूरेनियम धातु का खोज किया, जिससे कि बहुत ही उद्दृष्ट किरणें का बौछार होता है। चलिए इसका उत्पादन देखते हैं। उत्पादन विधि है रेडियो सक्रिय नाभिकों के लक्षण के द्वारा। इसका उत्पन्न जो हुआ है रेडियो सक्रिय नाभिक के लक्षण के कारण हुआ था। और इसका गुण देखते हैं। इसका गुण है कि उच्च वेदन क्षमता। इसका गुण है सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणें की होती है। यदि आपको पूछ दे परीक्षा में कि सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है, तो आंसर में होगा उच्च वेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरणें की होती है। और यह अनावेशित कण है। और तीसरा में है निम्न आयनीकरण क्षमता। सबसे कम आयनीकृत क्षमता गामा किरणें की होती है। चलिए इसका अनुप्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग नाभिकीय संरचना की जानकारी के लिए होता है और चिकित्सा उपचार आदि के लिए होता है। चलिए दूसरा देखते हैं एक्स किरणें। एक्स किरणें के बारे में देखते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर 6×10⁻11 से 1×10⁸ मीटर तक होता है। और इसका आवृत्ति परिसर 5×10⁻19 से 3×10⁻19 हर्ट्ज तक होता है। और इसका ऊर्जा प्रास होता है 2.4×10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। और इसका खोज रॉटजन ने किया था, यानी कि राजन। इसका खोजकर्ता कौन है? राजन। चलिए इसका उत्पादन विधि देखते हैं कैसे हुआ था। भारी लक्षणों पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों के संघटनों के कारण हुआ था। चलिए इसका गुण देखते हैं। इसका गुण क्या क्या दिया है। इसकी वेदन क्षमता बहुत कम होती है। दोस्तों यदि आपको पूछ ले कि सबसे वेदन क्षमता किसकी कम होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स किरणें की। और इसका तरंगदैर्घ्य अलावा गामा किरणें के सभी गुण। और अनुप्रयोग है चिकित्सा निदान व उपचार करने के लिए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर है परावैंगनिक किरणें। परावैंगनिक किरणें का तरंगदैर्घ्य परिसर 1×10⁸ से 4×10⁻⁻7 मीटर तक होता है। और इसका आवृत्ति परिसर 3×10⁻16 से 8×10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। और इसका ऊर्जा परास 2×10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। और इसका खोजकर्ता है रिटर, सन 1802 ईस्वी में किया था। और इसका उत्पादन विधि है सूर्य विद्युत विसर्जन निर्वात स्पार्कों से। चलिए इसका गुण देखते हैं। इसका गुण है गामा किरणें के सभी गुण परंतु तीक्ष्ण क्षमता प्रकाश विद्युत प्रभाव ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। चलिए इसका अनुप्रयोग देखते हैं किस में प्रयोग होता है। इसका अनुप्रयोग है
कि खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, और दूसरा है अदृष्ट लिखाई, नकली दस्तावेज और अंगुली के निशानों का पता लगाने में। दोस्तों यदि आपको पूछ ले कि अंगुली के निशानों का पता लगाने में किसका उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावैज्ञानिक किरण। चलिए अगला 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 4×10⁻⁷ से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है, और इसका आवृत्ति परिसर होता है 8×10⁻14 से 4×10⁻14 हर्ट्ज तक, और इसका ऊर्जा प्रास होता है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, और इसका खोज करता है न्यूटन के द्वारा इसका खोज हुआ था। और चलिए इसका उत्पादन विधि देखते हैं। उत्पादन विधि है ताप दीप्त वस्तुओं से विकिरित, और इसका गुण है इसका परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन और ध्रुवण, फोटोग्राफिक प्रभाव। और अगला है दृश्य संवेदन और प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए इसका अनुप्रयोग देखते हैं किस में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है अणुओं की संरचना तथा परमाणु के वायु कोशों में इलेक्ट्रॉन के प्रबंधन का पता लगाने में होता है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें के बारे में हम सब जानेंगे। अवरक्त किरणें का तरंगदैर्घ्य परिसर इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 7.8 × 10⁻⁷ से 5 × 10⁻³ मीटर तक होता है। इसका आवृत्ति परिसर होता है 4×10⁻14 से 6×10⁻10 हर्ट्ज तक, और इसका ऊर्जा प्रास होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इसका खोजकर्ता है विलियम हर्शेल, जो कि 1840 ईस्वी में क्या था। चलिए इसका उत्पादन विधि देखते हैं। उत्पादन विधि किससे हुआ था? पदार्थों को उच्च ताप तक गर्म करने से। इसका उत्पादन किससे हुआ था? पदार्थों को उच्च ताप तक गर्म करने से। चलिए इसका गुण देखते हैं। गुण क्या है? गुण है ताप पुंजों तथा वोलोमीटर इत्यादि पर उसमें प्रभाव अधिक वेधन शक्ति होने से। समझे? अरे सुनो, ये अपनी हमेशा वाली कुकी तो है नहीं? जी नहीं साहब जी, ये नए हैं तो मुझे लगा कि तुम्हें लगा? मैंने सोचा कि अच्छा तो आजकल आप सोचने भी लग गए हैं। यहाँ देखो, गोल्ड स्टार कुकीज। आइंदा आप सोचना बंद कीजिए, हमारे लिए हमेशा यही कुकी लाया कीजिए। जी। गोल्ड स्टार कुकीज अच्छी है, बेहतर भी होने से। समझे? इसका गुण है ताप पुंजों तथा वोलोमीटर इत्यादि था उसमें प्रभाव अधिक वेधन शक्ति होने से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इसका अनुप्रयोग। इसका प्रयोग किस में होता है? तो इसका प्रयोग कोहरे व धुंधे से पार निकल जाती है, परावर्तन, विवर्तन, फोटोग्राफी क्रिया, पौधों घरों में पौधों को गर्म रखने में, युद्ध क्षेत्र में कोहरे व धुंध के पार देखने में। चलिए अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है सूक्ष्म या माइक्रोतरंग। तो इसका तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 1×10⁻³ से 3×10⁻⁻1 मीटर तक, और इसका आवृत्ति परिसर होता है 3×10⁻11 से 1×10⁻9 हर्ट्ज तक, और इसका ऊर्जा प्रास होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, और इसका खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता है हर्ट्ज। सन 1888 ईस्वी में क्या था। और इसका उत्पादन विधि, तो इसका उत्पादन विधि है स्फुलिंग विसर्जन द्वारा, और इसका गुण हो जाएगा परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण और विवर्तन। और इसका अनुप्रयोग हो जाएगा रेडान में, उपग्रहों तथा लंबी दूरी वाले बेतार संचार में, और माइक्रोवेव ओवन में। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में दिया है रेडियो तरंग।
तो इसका तरंगदैर्घ्य प्रेशर हो जाएगा 1 गुना 10⁻⁻1 से 10⁻⁴ मीटर तक। और इसका आवृत्ति प्रेशर हो जाएगा 3 गुना 10⁻9 से 3 गुना 10⁻4 हर्ट्ज तक। और इसका ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा 10⁻⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0 तक। और इसका खोजकर्ता कौन है? यदि आपको पूछ दे कि इसका खोजकर्ता कौन है तो आपको बोलना है कि मार्कोनी। इसका खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। किसका? रेडियो तरंग का खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी, याद रखिएगा, जो कि 1896 ईस्वी में किया गया था। और इसका उत्पादन विधि है 2 लित्र विद्युत परिवर्तक से। और इसका गुण है परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। और इसका उपयोग होता है रेडियो तथा टीवी के संचार में। किसमें होता है? रेडियो तथा टीवी के संचार में। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक, और अगले क्लास में फिर हम इसी प्रॉब्लम लेकर आएंगे। तो चलिए, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे और दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक, और हाँ, कल हम ये सब सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और जो हमारे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, हम आई बटन में वीडियो लगा दिए हैं, उस आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख लेंगे। चलिए, आज का क्लास यहीं तक।